हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौर एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के 50 डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। इससे पिछले 11 वीडियो लेक्चर्स में मैंने हर एक टेंस के 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बात की है। यदि आप लोगों को सारे वीडियो लेक्चर देखना है तो इसके एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डेली इंग्लिश सेंटेंसेस, जो टेंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे एक्शन एकेडमी के चैनल पर। यदि आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं। वो सारे सेंटेंसेस इस पूरी सीरीज में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो टेंस सीरीज है जिसमें हर एक टेंस के 50 डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में मैंने बात की है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो देखिए क्या है। पहला सेंटेंस है हमारा आज का कि वह 2 घंटे से काम कर रहा होगा। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट के तीनों टेंस में हम समय की बात करते हैं जो से के साथ आता है, और हम इस सारे टेंसेस में जो लास्ट के तीनों हैं उसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं समय बताने के लिए। सो हमारा सेंटेंस है आज का पहला, वह 2 घंटे से काम कर रहा होगा। रहा होगा इस टेंस की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर 2 घंटे से, ये हमारा समय है। सो वह 2 घंटे से काम कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर बीन का यूज किया जाता है। विल हैव यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ हम बीन वर्ड का यूज कर रहे हैं, जो लास्ट के तीनों टेंस में यूज की जाती है। सो हमारा सेंटेंस बना ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। मैं अगले महीने से 1 साल तक यहाँ रह रहा हूँगा। आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने से, मैं अगले महीने से 1 साल तक यहाँ रह रहा हूँगा। सो आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर बाय नेक्स्ट मंथ। ये था हमारा दूसरा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। यू विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। वह लोग अगले हफ्ते से 2 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। They will have been working on this project for 2 years by next week. They will have been working on this project for 2 years by next week. Next sentence. हम सुबह से शाम तक खेल रहे होंगे। We will have been playing from morning till evening. We will have been playing from morning till evening. वह अगले महीने से 6 महीने तक नया गाना लिख रहा होगा। He will have been writing a new song for 6 months by next month. He will have been writing a new song for 6 months by next month. तुम अगले साल से 4 साल तक विदेश में पढ़ाई कर रहे होंगे। You will have been studying abroad for 4 years by next year. You will have been studying abroad for 4 years by next year. वह अगले महीने से 1 साल तक इस कंपनी में काम कर रही होगी। She will have been working in this company for a year by next month. She will have been working in this company for a year by next month. Next sentence. हम 3 घंटे से सफ़र कर रहे होंगे। We will have been traveling for 3 hours. We will have been traveling for 3 hours. तुम अगले हफ्ते से 1 महीने तक इस पुस्तक को पढ़ रहे होंगे। You will have been reading this book for a month by next week. You will have been reading this book for a month by next week. इस तरीके से वह लोग अगले हफ्ते से 3 साल तक इस गांव में रह रहे होंगे। They will have been living in this village for 3 years by next week. तुम सुबह से शाम तक फोन पर बात कर रहे होंगे। You will have been talking on the phone from morning till evening. वह लोग अगले महीने से 5 साल तक एक साथ काम कर रहे होंगे। They will have been working together for 5 years by next month. मैं अगले हफ्ते से 2 महीने तक इस रिपोर्ट पर काम कर रहा हूँगा। I will have been working on this report for 2 months by next week. वह लोग अगले हफ्ते से 2 महीने तक कसरत कर रहे होंगे। They will have been exercising for 2 months by next week. By next week. तुम 3 घंटे से वीडियो गेम खेल रहे होंगे। You will have been playing video games for 3 hours. You will have been playing video games for 3 hours.
वह लोग अगले हफ्ते से 4 साल तक इस नौकरी में होंगे। They will have been in this job for 4 years by next week. वह अगले महीने से 1 साल तक योग कर रही होगी। She will have been practicing yoga for a year by next month. She will have been practicing yoga for a year by next month. तुम 2 घंटे से गाना गा रहे होंगे। You will have been singing for 2 hours. You will have been singing for 2 hours. हम अगले हफ्ते से 2 साल तक इस परियोजना पर काम कर रहे होंगे। We will have been working on this project for 2 years by next week. We will have been working on this project for 2 years by next week. वह अगले महीने से 3 महीने तक का खाना बना रही होगी। She will have been cooking for 3 months by next week. या next month. She will have been cooking for 3 months by next month. तुम अगले हफ्ते से 1 साल तक इस कंपनी में काम कर रहे होंगे। You will have been working in this company for a year by next week. वह अगले महीने से 1 साल तक नई नौकरी की तलाश कर रहा होगा। He will have been looking for a new job for a year by next month. He will have been looking for a new job for a year by next month. हम लोग अगले हफ्ते से 3 साल तक एक साथ काम कर रहे होंगे। We will have been working together for 3 years by next week. We will have been working together for 3 years by next week. नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। देखिए, तुम 4 घंटे से बाहर दौड़ रहे होंगे। You will have been running outside for 4 hours. वह लोग अगले हफ्ते से 5 साल तक इस शहर में रह रहे होंगे। They will have been living in this city for 5 years by next week. वह अगले महीने से 6 महीने तक इस लेख को लिख रही होगी। She will have been writing this article for 6 months by next month. तुम 2 घंटे से साइकिल चला रहे होंगे। You will have been riding your bicycle for 2 hours. हम अगले महीने से 2 साल तक नई भाषा सीख रहे होंगे। We will have been learning a new language for 2 years by next month. We will have been learning a new language for 2 years by next month. तुम अगले हफ्ते से 3 महीने तक इस खेल का अभ्यास कर रहे होंगे। You will have been practicing this sport for 3 months by next से 1 साल तक नृत्य सीख रही होगी। She will have been learning dance for a year by next week. हम लोग अगले हफ्ते से 4 साल तक इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे। We will have been discussing on this issue for 4 years by next week. We will have been discussing this issue for 4 years by next week. तुम अगले महीने से 2 साल तक इस मामले पर काम कर रहे होंगे। तुम अगले महीने से 2 साल तक इस मामले पर काम कर रहे होंगे। You will have been working on this case for 2 years by next month. वह अगले हफ्ते से 3 घंटे तक अपने दोस्त का इंतजार कर रही होगी। She will have been waiting for her friend for 3 hours by next week. हम अगले महीने से 5 साल तक इस कंपनी में होंगे। We will have been in this company for 5 years by next month. वह अगले हफ्ते से 4 साल तक इस पुस्तक को लिख रहा होगा। He will have been writing this book for 4 years by next week. तुम अगले महीने से 6 महीने तक की इस योजना पर काम कर रहे होंगे। You will have been working on this plan for 6 months by next month. वह अगले हफ्ते से 3 घंटे तक समुद्र तट पर खेल रही होगी। She will have been playing on the beach for 3 hours by next week. हम अगले महीने से 2 साल तक इस परियोजना की योजना बना रहे होंगे। We will have been planning this project for 2 years by next month. तुम अगले हफ्ते से 4 घंटे तक इस रिपोर्ट को लिख रहे होंगे। You will have been writing this project, you are writing this report for 4 hours by next week. You will have been writing this report for 4 hours by next week. वह अगले महीने से 3 साल तक इस शोध पर काम कर रही होगी। She will have been working on this research for 3 years by next month. हम अगले हफ्ते से 2 घंटे तक संगीत बजा रहे होंगे। हम अगले हफ्ते से 2 घंटे तक संगीत बजा रहे होंगे।
We will have been playing music for 2 hours by next week. We will have been playing music for 2 hours by next week. तुम अगले महीने से 6 महीने तक अपनी नई परियोजना पर काम कर रहे होंगे. You will have been working on your new project for 6 months by next week या next month. वह अगले हफ्ते से 5 घंटे तक अभ्यास कर रही होगी. She will have been practicing for 5 hours by next week. हम अगले हफ्ते से 4 साल तक इस परियोजना का विकास कर रहे होंगे. We will have been developing this project for 4 years by next week. तुम अगले महीने से 2 घंटे तक गिटार बजा रहे होंगे. You will have been playing the guitar for 2 hours by next month. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. वह अगले हफ्ते से 3 साल तक इस मामले पर शोध कर रहा होगा. He will have been researching this case for 3 years by next week. हम अगले हफ्ते से 4 घंटे तक का खाना बना रहे होंगे. We will have been cooking for 4 hours by next week. तुम अगले महीने से 2 घंटे तक वायलिन बजा रहे होंगे. You will have been playing the violin for 2 hours by next month. वह अगले हफ्ते से 5 घंटे तक सफाई कर रही होगी. She will have been cleaning for 5 hours by next week. सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट सेंटेंस था कि वह अगले हफ्ते से 5 घंटे तक सफाई कर रही होगी. शी विल हैव बीन क्लीनिंग फॉर 5 hours बाय नेक्स्ट वीक. सो फ्रेंड्स, आज के ये थे हमारे 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. अब देखिए, जब आप इस प्रकार के सेंटेंसेस देखते हैं जो लास्ट के तीनों टेंस के सेंटेंसेस हैं, तो आपको हिंदी में बड़ा अजीब लगता है कि वह अगले हफ्ते से 5 घंटे तक की सफाई कर रही होगी. तुम अगले महीने से 2 घंटे तक वायलिन बजाना सीख रहे होंगे. तो हिंदी में बहुत बोल सकते हैं वियर्ड तरीके के सेंटेंस बनते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसी तरीके से बोलते हैं. डेली लाइफ में यदि आपको इस प्रकार का कोई सिनेरियो बताना हो किसी को, तो आपको इस तरीके के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना पड़ते हैं. सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. ये हमारा लास्ट वीडियो था 12th नंबर का 12वां फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लास्ट टेंस, जिसके हमने 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़े. तो हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट बन गई है जिसमें हमने पूरे 12 टेंस के 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बात किया. आप बिल्कुल जाइए एक्शन एकेडमी के चैनल पर और प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही था. हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट. टाटा, बाय बाय.